हमारे साथ हैं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी। दीपक प्रकाश जी अभी बक्सर पहुंचे, क्या कहेंगे? दीपक जी आए हुए हैं पंचायती राज मंत्री। पंचायती राज मंत्री का हम लोग कल से आए हुए हैं। एक सम्मान समारोह भी था वो चौगाई के जिला पार्षद बंटी शाही जी के भतीजा के, और काफ़ी एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हम लोग उनका बहुत जोरदार वेलकम किए हैं, बहुत स्वागत किया है, और नौजवानों में काफ़ी खुशी देखी गई है। और एनडीए के कार्यकर्ता मंत्री जी को अपने बीच पा करके काफ़ी उत्साहित है, और इसी तरह उनका कार्यक्रम बनता रहे बक्सर में, ताकि एनडीए कार्यकर्ताओं का उत्साह हमेशा बना रहे। मजबूत होगा पंचायत, हर निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी पंचायती राज विभाग को, चूँकि संबंधित विभाग के माननीय मंत्री युवा हैं। क्या कहेंगे? तो निश्चित तौर पर देखिए, बात करने का प्रयास करते हैं। खासकर जिस तरह से ये जो व्यवस्था है उसमें अभी हमारे साथ हैं, देखिए पंचायती राज मंत्री दीपक जी, और उनसे बात करने का भी प्रयास हम करेंगे। सर हो गया है। किस तरह की गाइडलाइन दी गई है सर? नहीं अब तो हो गया बात। अब तो एक बड़ा मुद्दा है किसानों का, फसल खरीद से लेकर के किस तरह से आज किसान परेशान है। विभाग से जुड़ा कुछ सवाल है तो पूछिए आप। तो पंचायती राज में ही आता है सर ये? नहीं पंचायती राज में नहीं आता है, वो सरकारी। तो निश्चित तौर पर देखिए, बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि अभी कुछ देर कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का ये कार्यक्रम है, कहा जा सकता है कि पंचायतों को मजबूत करने की बात तो जरूर की जा रही है, लेकिन धरातल पर क्या है सच, वह ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। पंचायती राज विभाग के तहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोग आए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद से पटना के बाहर ये पहला प्रवास हो रहा है किसी जिला में। कल बीते दिन पंचायती राज विभाग के जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभाग की सारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जिन मुख्य बिंदुओं पर बातचीत हुई है, उनमें सबसे पहला जिला परिषद की जो भी जमीनें हैं, जो भी परिसंपत्ति है, उनका कैसे बेहतर इस्तेमाल हो पाए, कैसे बेहतर उपयोग हो पाए, खाली पड़ी ज़मीनों को किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सके रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में, ताकि पंचायती राज संस्थाओं का आय का स्रोत तो बढ़े ही, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति, तो पंचायती राज विभाग के माध्यम से जहाँ कहीं भी रोजगार सृजन की बात हो पाए, जिला परिषद की परिसंपत्ति और जमीन, खाली पड़ी जमीनों को इस तरीके से डेवलप करना है, मोनेटाइज करना है कि आय का स्रोत भी बढ़े और युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी हो पाए। इसके लिए बक्सर जिला के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिला परिषद के तहत आने वाली परिसंपत्तियों और खाली पड़ी जमीनों को का एक रिव्यू करना है, अभी क्या स्टेटस है, जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण से मुक्त कराना है, और आगे उसको किस तरीके से डेवलप करना है, मोनेटाइज करना है, रोजगार सृजन को लेकर के इस बारे में बात की गई है। दूसरा, पंचायती राज विभाग की योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, बिहार के हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करना और पंचायत के तहत चलने वाली सारी योजनाओं का एक सेंटर बनाना। इसको लेकर के जहाँ कहीं भी पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है,
उन भवनों में निर्माण की गुणवत्ता किस प्रकार से मेंटेन हो, इसको सुनिश्चित करना है। कुछ जगहों पे प्रशासनिक कारणों से काम अगर शुरू नहीं हो पाया है तो उनको सही समय पे मिशन मोड में शुरू कराना है। कुछ एक जगहों पे भूमि की समस्या है, उसको भी दूर करते हुए मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से भूमि की समस्या को निपटाना है और काम सही समय पर शुरू करना है। काम जहां कहीं भी हो रहा है उसमें गुणवत्ता के ऊपर खास फोकस रखना है। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस रहेगा। विभाग का स्तर पे ये बैठक थी। आना चाहिए नहीं, राजनीति में। अब विभाग से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कृपा करके पूछे। पॉलिटिकल अभी चूंकि परिसदन में भी बैठे हुए हैं हम लोग, विभाग के लिए ही खास ये आयोजन था। विभागीय दौरा है तो विभाग से जुड़े किसी भी काम के लिए आपके पास सवाल है तो पूछिए। विपक्ष लगातार एनडीए में टूट का संकेत दे रहा है कि खरमास बार टूट होगा। नहीं, अब विभाग से जुड़े किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं। सोलर लाइट वार्ड स्तर पे लगाए जा रहे हैं। बक्सर जिला में काम लगभग पूरा हो गया है, अब बाद के तौर पे कुछ एक जगह बचे हैं, उसको भी सही समय पे मिशन मोड में काम पूरा करना है। षष्ठम और 15वीं वित्त आयोग के अनुशंसा के हिसाब से जो अनुदान की राशि मिलती है, पंचायत स्तर पे और पंचायत समिति के स्तर पे जो प्रोग्रेस है वो अभी ठीक ठाक है। सही समय पे पूरा किया जाने का जो टारगेट है उसके हिसाब से काम चल रहा है। जिला परिषद के स्तर पे लक्ष्य को कैसे समय पे पूरा किया जाए, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।